अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम जो है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे डार्विन थ्योरी के बारे में कि चार्ल्स डार्विन ने क्या थ्योरी दी थी। उसने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में उसने बताया था कि जी चीज़ें जो है वो नेचुरली सिलेक्ट हो जाती है, नेचर उनको सिलेक्ट करती है। पेरेंट्स जो है वो चाहे एनिमल्स के हों, बर्ड्स के हों, प्लांट्स के हों, ह्यूमंस हों, वो आपस में सिलेक्शन होती है उनकी, और ख़ुद ही जो है वो जिस तरह चीज़ें जो है वो आपस में क्रॉस होकर सामने आ जाती हैं, डोमिनेंट रिसेसिव, जिस तरह मेंडल्स बता रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह डार्विन ने भी थ्योरी दी, और फिर उसने उसके बाद उसको नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी 1859 में जो है वो उसने वहाँ पर बुक पब्लिश की, और उसमें उसने थ्योरी बताई। और डार्विन की थ्योरी बहुत ज़्यादा मानी ना गई और सफिशेंट एविडेंसेस नहीं थे, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो उसको तरक्की ना मिली। और उसके बाद है कि जी साइंटिस्ट ने फिर प्रूव किया कि जितनी भी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी गई है डार्विन के ज़रिए, वो मेंडल की थ्योरी के साथ सेम आइडियाज़ हैं, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी ना मिल सकी। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसमें कि मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन। मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन में बता रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन होती कैसे है, मैकेनिज़्म कैसे होता है। एवोल्यूशन का मीन किसी भी चीज़ के एवोलेट होने का, सामने आने का। तो वो कहता है कि इसमें पॉपुलेशन सेवरल वेरिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी पॉपुलेशन में, और वहाँ मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस होती हैं तमाम पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन का मतलब होता है एक ही जो सेटिंग होती है, एक ही जो फैमिली होती है, उसी के आपस में सारे जो बंदे होते हैं वो उसको पॉपुलेशन कहते हैं हम। लेकिन अगर ये बहुत सारी पॉपुलेशंस मिल जाती हैं तो वो कम्युनिटी बन जाती है। तो पॉपुलेशन जो होती है वो किसी एक सेटिंग की होती है, जैसे प्लांट की, एनिमल की, इंसानों की, इस तरह। और मॉर्फोलॉजिकल मीन, मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजिकल मीन जो उसकी सामने जो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है। अच्छा जी, नेचुरल सिलेक्शन जिसमें वो बता रहा है कि इज़ द प्रोसेस इन विच द बेटर जेनेटिक वेरिएशन बिकम मोर कॉमन इन सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ अ पॉपुलेशन। उन्होंने यही बताया जिस तरह मेंडल ने बताया था कि जी चीज़ें जो हैं वो जेनेटिक वेरिएशन से सामने आती हैं, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस पॉपुलेशन में बेटर जेनेटिक वेरिएशन सामने आती है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। अगर नेचर उन्हें सिलेक्ट करती है तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि दो चीज़ों का आपस में क्रॉस हुआ, और जो भी थर्ड चीज़ सामने आई, जो भी ऑफस्प्रिंग सामने आया, तो उससे जो है वो, तो उसमें क्या होती है, बेटर जेनेटिक वेरिएशन होती है। द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन द एवोल्यूशनरी फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिटनेस मीन्स एन ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। फिटनेस का मतलब होता है कि कितनी उस ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी है और एबिलिटी है टू सर्वाइव, तो वो किस तरह जो है वो सर्वाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा, अपने आप को शो करेगा। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन कैन सर्वाइव एंड दीज ऑफस्प्रिंग्स वेरी इन फिटनेस। और वो जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और फिर वो सर्वाइव करते हैं, और ऑफस्प्रिंग जो है वो उनकी जो फिटनेस होती है वो वेरी करती है, मीन डिफरेंट होती है। दीज कंडीशंस प्रोड्यूस, कंडीशंस क्या प्रोड्यूस करती हैं? दीज कंडीशन प्रोड्यूस स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जो कंडीशंस होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं स्ट्रगल, मतलब उनकी फॉर सर्वाइवल अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ पॉपुलेशन। मीन ये जो चीज़ें हैं वो बता रही हैं कि जब बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगती हैं तो वहाँ पर एक सर्वाइवल की स्ट्रगल पैदा हो जाती है, क्योंकि हर किसी ने अपने एनवायरनमेंट में फ़िट होना होता है, और वो उनकी फ़िटनेस जो है वो वेरी कर रही होती है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग सामने आ रहे होते हैं उनकी कैपेबिलिटी जो है वो सर्वाइवल की और रिप्रोड्यूस करने की डिफरेंट होती है। तो ये नेचुरली क्योंकि सिलेक्ट हुए होते हैं, और हर किसी को जदोजहद करनी पड़ती है उस पॉपुलेशन कम्युनिटी में फिक्स होने के लिए और अपनी अदर जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। द ऑर्गेनिज्म विद फेवरेबल वेरिएशन आर एबल टू प्रोड्यूस पास द जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जिसके पास कैपेबिलिटी होती है वही जो है अपने आप को शो कर पाता है, और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने डाटा को पहुंचा पाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी कि ऑन द अदर हैंड द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अनफेवरेबल टू नेक्स्ट जनरेशन इज़ लो। ऑब्वियसली जो जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती तो वो नेक्स्ट जनरेशन में उनके डाटा को वो सही से जो है ना शो नहीं कर पाते। वी कैन से दैट द फेवरेबल वेरिएशन आर सेलेक्टेड फॉर द ट्रांसमिशन और टू नेक्स्ट जनरेशन, वाइल द अनफेवरेबल वेरिएशन आर सेलेक्टेड अगेंस्ट द ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो वो कहते हैं कि जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन में डाटा जा रहा है तो फेवरेबल वेरिएशन आर सेलेक्टेड, और अनफेवरेबल वेरिएशन जो होती है वो जो वहाँ पर अपनी जदोजहद नहीं कर पा रही, इन्वायरमेंट में सही से फिट नहीं हो पा रही, अपने डाटा को सही से शो नहीं कर पा रही, वहाँ की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, किसी भी चीज़ की कमी है, तो अगर वो उसमें सर्वाइवल फॉर बेटर होता है ना, तो अगर वो उसके लिए नहीं सर्वाइव कर पा रही तो ऑब्वियसली उसमें जो है ना वो नहीं कर पाएगी। और उसमें यहाँ पर उसने बताया कि फॉर एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल मेंशन की है कि वी कैन सी अ माउस पॉपुलेशन विद वेरिएशन इन स्किन कलर, कि अगर चूहों की पॉपुलेशन में स्किन कलर की एक वेरिएशन आ जाती है तो कैट प्रे अपॉन
लाइट एंड मीडियम कलर्ड माउस। तो जो कैट है वो उसको खाएगी, शिकार करेगी। कौन से को? मीडियम कलर्ड माउस को। क्यों? और लाइट कलर माउस को किसको खाएगी? कहता है कि कैट प्रे अपॉन लाइट एंड मीडियम, दोनों को करेगी इन लाइट मोर प्रे अपॉन एट्सेट्रा। तो क्या कहता है कि इन फर्स्ट जनरेशन लाइट कलर्ड माउसेज इज प्रेड अपॉन बाय कैट। तो जो लाइट कलर के होंगे वो ज़्यादा जो है वो खाए जाएंगे। और अब वो आपको यहाँ पर नीचे एक चार्ट दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन शो की है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें देखते हैं कि जी किस तरह ये कैट जो है वो किस तरह अपने आप को शो कर रही है। यहाँ माउस, अच्छा जी, ये आपने देखी कि नेचुरल सिलेक्शन में हमारे पास ये माउस के जो लाइट कलर्स एंड मीडियम कलर्स एंड डार्क कलर्स भी हैं, ये सारे मैं आपको लाइट कलर्स शो कर रही हूँ। और नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि ये ग्रे कलर है। अगर इस कैट ने जो है वो प्रे अपना रखना है लाइट कलर माउस पे, तो वो उसको पहले वो करेगी और उसके बाद उसने ग्रे कलर माउस पे करना। द कैट प्रे अपॉन दीज वेरिएशन। देखिए वेरिएशन आ गई है, जो चूहे का कलर है माउस का उसमें वेरिएशन आई है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, जो डार्विन थ्योरी आपको बताई जा रही थी उसमें उसने कहा है कि जी इस कैट ने अब दोनों चूहों को जो है ना खाना है, तो उसने कौन से कलर के चूहों को नेचुरली सिलेक्टेड इन्वायरमेंट से वो किया कि म्यूटेशन प्रोड्यूस हुई है वेरिएशन में। म्यूटेशन मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले ही बयान कर दी थी कि म्यूटेशन जो होती है सडन चेंज इन डीएनए, वो वेरिएशन ले आता है। वेरिएशन मीन तब्दीली, चेंजेस ले आता है। तो जैसे ही डीएनए की किसी सेटिंग में चेंज आता है तो वेरिएशन आ जाती है। अनफेवरेबल वेरिएशन सिलेक्टेड अगेंस्ट, तो अनफेवरेबल वेरिएशन भी वहाँ पर जो है वो सिलेक्ट हो गई है। इंडिविजुअल विद फेवरेबल वेरिएशन रिप्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट वेरिएशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और नेक्स्ट जनरेशन में वही चीज़ें सामने गई हैं जिनके जो फेवरेबल वेरिएशन थी, मीन जो चीज़ को वो रख पा रहे थे। अनफेवरेबल वेरिएशन थी, फिर वो सिलेक्टेड अगेंस्ट, तो अनफेवरेबल वेरिएशन जो है वो वहाँ पर सेलेक्ट हो गई है। और उसके बाद इंडिविजुअल विद फेवरेबल वेरिएशन रिप्रोड्यूसेस। देखें जी कि ये जो फेवरेबल जिनके अंदर वेरिएशन थी वो डाटा जो है वो सामने आ गया है। ग्रे कलर के माउस जो हैं वो जिन्होंने नेचर ने जिनको सेलेक्ट किया और वेरिएशन जिनके अंदर थी, फेवरेबल वेरिएशन थी, तो वो वहाँ पर सामने आ गए हैं। ठीक हो गया। और कलर्स की चेंजेस आई है और उसकी वजह से जो वो चूहे हैं वो बिल्ली के शिकार से बच गए हैं और कुछ जो हैं वो बिल्ली ने खा लिए हैं। तो ये सारी जो नेचर ने उन्हें सेलेक्ट किया है, पहले वो म्यूटेशन की वजह से उनमें कलर चेंज हुआ, वेरिएशन आई, और अनफेवरेबल वेरिएशन आने की वजह से वो चीज़ें जो हैं वो दूसरे में जा नहीं पाई, जिसकी वजह से उन्होंने चेंजेस को जो है ना अपनाया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन में आने की वजह से उन्होंने अनफेवरेबल वेरिएशन वहाँ हुई और फेवरेबल वेरिएशन ने अपने आप को रिप्रोड्यूस कर दिया जो स्ट्रांगली आ रही थी, और अनफेवरेबल वेरिएशन जो है वो वाइट और मीडियम से कलर के दरमियान में थी, तो वो जो है वो नापैद होती गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, डिफरेंट पॉपुलेशन फेस डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एंड दे हैव टू अडॉप्ट द डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं और डिफरेंट उनके इन्वायरमेंट्स होते हैं, दे हैव टू अडॉप्ट द डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट कंडीशंस उनको अपना कर अपने आप को उस पॉपुलेशन में फिक्स रखना पड़ता है। ओनली मीडियम एंड डार्क कलर्ड माउस कैन मेक देयर नेक्स्ट जनरेशन। देखें सिर्फ जो एक मीडियम कलर का था, या क्लियरली मैंने आपको दिखाया कि जो डार्क कलर का चूहा था उसने अपने आप को जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में सामने रखा है। नेक्स्ट जनरेशन पॉपुलेशन अगेंस्ट light, medium and dark colored mouse cat prey upon the light and medium colored mouse. Now only the dark colored mouse make new generations. जो वहाँ पर कैट थी उसने सिर्फ जो है वो लाइट कलर के माउस को और मीडियम को थोड़ा सा उसने खाया, बाकी जो डार्क कलर का माउस था उसने अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में शो कर दिया और वो आगे आ गया। ओनली द डार्क कलर्ड माउस ने नेक्स्ट जनरेशन शो की। नेक्स्ट जनरेशन विल सी ओनली द डार्क कलर अनफेवरेबल वेरिएशन माउस इन दिस पॉपुलेशन, और अनफेवरेबल जो है वो फेवरेबल वेरिएशन वहाँ पर हमें देखने को मिली। As a result of natural selection, the alleles give more fitness of characteristic favorable variation, then other allele become more common within population. Individual with favorable variation become a major part of population, while the individual with harmful or unfavorable variation become rare. जिनके पास सही से population जिनकी favorable थी, nature के साथ fit हो रही थी, fitting the best with the population, नेचुरल पॉपुलेशन, तो वो फेवरेबल कंडीशन जो अगर उनके पास आ गई तो वो फेवरेबल वेरिएशन हो गई, और अनफेवरेबल वेरिएशन जो है वो रेयर रह गई। रेयर मीन बहुत थोड़ी सी। उसके बाद है कि इन इंग्लैंड द मॉथ्स हैज़ टू वेरिएशन। देखें मॉथ की एग्जांपल दे रहे हैं, वो जो पतंगे जिनको हम कहते हैं जो लाइट्स पे रात को आए हुए होते हैं, डार्क एंड वाइट कलर मॉथ हैं, और वो जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि मॉथ्स ने
use the rest on the light color and tree trunk on which the lichens had grown. वो कहते हैं कि वो वहाँ पर या तो लाइट कलर के ट्री ट्रंक पे वो बैठे होते हैं, ऑन विच जहाँ पर लाइकन्स उगे होते हैं वो वहाँ पर बैठते हैं। 19th सेंचुरी में बताया गया कि इंडस्ट्रीज़ वर इस्टेब्लिश इन इंग्लैंड, लाइकन्स ऑन द ट्री ट्रंक डाइड। पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा, पोल्यूशन जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से ये जो लाइकन उगा हुआ होता है येलो कलर का ट्री ट्रंक के ऊपर, तो वो जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया और पोल्यूशन की वजह से। एंड द नेकेड ट्री ट्रंक वो डार्क हो गई। नाउ द वाइट मॉथ वेरिएशन बिकेम हार्मफुल। द वाइट मॉथ रेस्टिंग ऑन द डार्क ट्रंक वॉज ईजिली विजिबल ऑन द प्रीडेटरी बर्ड्स। वो कहते हैं कि वो फिर जो भी शिकारी परिंदे थे उनको जो है ना वाज़े नज़र आने लग गए वो वाले मॉथ। पहले तो वो छुपे रहते थे उन्हीं लाइकन्स में, उनके ऊपर वो खाना भी वहीं से खाते थे, ग्रो करते थे, लेकिन बाद में उन्हें नज़र आने लगे और फिर नेचर ने क्या किया, डार्क मॉथ्स टू रिप्रोड्यूस। देखें जो लाइट कलर के थे वो तो नज़र आ जाते थे, परिंदे उन्हें खा जाते थे, और डार्क कलर के जो थे वो वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर गए क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहे होते थे ट्रंक के ऊपर बैठे हुए, और वो जो है ना वहीं पर उनको फिर वो बर्ड्स जो हैं वो खा नहीं पाते थे। जो सरवाइव कर गया, जिसने अपने आप को उस इन्वामेंट में बेस्ट फिट कर लिया और वहाँ की जो भी नेगेटिविटीज़ है उन्हें बर्दाश्त कर लिया, तो वो वहाँ पर जो है वो सेलेक्ट हो गया। तो नेचर ने इस तरह जो है ना वो नेचुरली सेलेक्ट हो गया। एंड एटलीस्ट वाइट मॉथ डिसअपियर्स फॉर पॉपुलेशन और इन केस द डार्क कलर वेरिएशन में मॉथ कैरीज एंड ऑपरेशन। देखें चूहों में भी डार्क कलर और मॉथ में भी डार्क कलर ने नेचुरली जो है ना, जिसने अपने आप को फिट किया ना खुद से पावर लगा के, वो जो है वो नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी मैं आपको इसकी पिक्चर जो है ना डिफ़ाइन कर दूँ ज़रा, कि लाइट कलर वेरिएशन है ये डार्क कलर वेरिएशन है। देखें ये तो दरख्त पे बैठे हुए नज़र आ रहे थे, ये नज़र नहीं आए थे तो फिर ये हो गए थे। यहाँ लिखा हुआ है लाइट ट्री ट्रंक, ये जो है ना, तो और ये डार्क ट्री ट्रंक पे थे। द लाइट ट्री ट्रंक टर्न डार्क, तो लाइट ट्री जो ट्रंक थी वो डार्क हो गई, और डार्क ट्री ट्रंक ये रही, और डार्क ट्री ट्रंक, तो ये जब डार्क हुई पोल्यूशन की वजह से तो ये देखें ये वाइट नज़र आने लग गए, और ये डार्क के ऊपर ये ब्लैक बैठा हुआ है, और लाइट ट्री ट्रंक टर्न डार्क, और फिर ये जो है ना इस तरह ब्लैक जो है वो वहाँ पर ट्रंक पर। द वाइट एंड डार्क कलर्ड मॉथ्स आपको ये दिखा रहे हैं दरख्त के ऊपर बैठे हुए। और अच्छा जी यहाँ पर है जी, इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग, राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन विच यू कैन क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स टू गेट टॉल प्लांट्स एंड कैन टेस्ट द नेचुरल सिलेक्शन ऑफ दीज वेरिएशंस। देखें आप दो चीज़ों के दरमियान क्रॉस करवाएं, वो कह रहे हैं, जिसमें आप दिखा सकें कि टॉल एंड शॉर्ट ट्रू ब्रीडिंग क्रॉस करवाएं, और टॉल वर्सेस शॉर्ट, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, बी, जो भी, और उससे आप नेचुरल सिलेक्शन की वेरिएशन करके दिखाएं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा सामने आई है और किस तरह की वेरिएशन शो हुई है। देखें जो सबसे ज़्यादा फिट कर गया, नेचुरली अपनी जो है ना कलर की वजह से, अपनी सेटिंग की वजह से, तो पॉपुलेशन में वो चीज़ तो सामने आ गई, उसने अपने आप को बेस्ट फिट कर लिया इन्वायरमेंट में और अपनी आप को नेक्स्ट जनरेशन में जो है ना भेजता चला गया, तो वो तो नेचुरल सिलेक्शन हो गई। यहाँ पर अब वो आपको बता रहा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कि आर्टिफिशियली किस तरह चीज़ें जो है ना सिलेक्ट हुई हैं। और द टर्म आर्टिफिशियल सिलेक्शन वाज एक्सप्रेस्ड बाय द पर्शियन साइंटिस्ट अबू रेहान और बैरूनी इन द 11th सेंचुरी। ये देखें ये ऑब्जेक्टिव की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, कर लिया करें याद स्टूडेंट्स। चार्ल्स डार्विन ऑल्सो यूज दिस टर्म in his work on natural selection. He noted that many domestic animals and plants have special properties that were developed by intentional breeding among individuals with desirable characteristics and discouraging the breeding of individuals with less desirable characteristics. देखें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जो चाहिए उनको हम जो है वो ब्रीड करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, और जो हमें कैरेक्टर्स नहीं चाहिए उनको हम हटा देंगे। देखिए अगर हमें मुर्गियों में अंडे अच्छे चाहिए तो हम मुर्गियों की अच्छी खुराक करेंगे, पावरफुली उनको क्रॉस करवाएंगे और फिर उनकी अच्छे एग्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह एनिमल्स में भी अगर हमें स्ट्रॉन्ग बेबीज़ चाहिए, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय चाहिए, तो भी हम उसको इस तरह आर्टिफिशियली सिलेक्ट कर सकते हैं कि दो ऐसे पेरेंट्स ले लें, उसके बाद एक अपनी पसंद का बेबी जो है ना प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करें। और प्लांट्स में भी हम इसी तरह करते हैं कि जब एक फसल लगी हुई है तो उसमें से हम अच्छी वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, जिनके ऊपर फ्रूट ज़्यादा होता है, तो उनका जीन वहाँ से लेकर
जो कि उनके पत्ते में मौजूद है। वहाँ से उनके जीन्स डीएनए अलग करके और आपस में दूसरे ऐसे किसी पौधे के साथ जो सुपीरियर हो, तो 2 सुपीरियर पौधों को जो एक बहुत सारी ये खड़ी फसल में ज़्यादा लंबे हाइट के पौधे हैं उनको ले लेंगे, ज़्यादा फ्रूट वालों को उनके जीन्स के साथ हम क्रॉस करवाएंगे, तो एक ऐसा पौधा सामने आएगा जिसमें पावरफुल ग्रोथ वाले प्लांट्स हमारे पास सामने आ जाएंगे। मीन 2 अच्छे डोमिनेंट जीन्स वाली चीज़ों का क्रॉस करवाने से हमारे पास जो वैरायटी आ जाती है, कल्टीवर आ जाता है, जो ब्रीड आ जाती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मीन अब मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे पास जो है वो एक पौधा हो जो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम प्रोड्यूस करे, तो मैं पिछली लगी हुई फसल में से जो रिसेसिव पौधे थे उनको दोबारा क्रॉस नहीं करवाऊंगी, बल्कि डोमिनेंट पौधों को क्रॉस करवाऊंगी और उससे ऑब्वियसली एक और ज़्यादा स्ट्रांगली विद ग्रेट प्रोग्रेसिव डोमिनेंसी के साथ एक और चीज़ सामने आएगी, तो वो फिर मुझे जो है ना, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है जो इंसान खुद करवा रहे हैं, ज़्यादा वूल हासिल करने के लिए, मीट हासिल करने के लिए, मिल्क हासिल करने के लिए, एग्स हासिल करने के लिए, ये सारा इसमें बताया जा रहा है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन सेलेक्टिव मीन जिसमें हम इंडिविजुअल्स को सर्टेन ट्रेड्स को हम ले लेंगे। ट्रेड्स मीन मैंने आपको बताया था कि खद खाल हम कॉमनली ले लेंगे, उनको कंबाइन करेंगे, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाएंगे, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और सारा उसमें थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। एनिमल्स एंड प्लांट्स हैविंग डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स मीन जो अब उस किसान को चाहिए या उस साइंटिस्ट को चाहिए जो उन पर काम कर रहा है फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मीन क्रॉस करवाना, क्रॉस किसका, मदर और फादर का, या दो जो भी पेरेंट आप ले रहे हैं डोमिनेंट करेक्टर वाले, या जो भी, चाहे वो प्लांट का पेरेंट है, चाहे वो एनिमल का पेरेंट है, या वो ह्यूमन का पेरेंट है, ठीक है। तो डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और उसके बाद फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ द ब्रीड नोन एज, कहता है वो ब्रीड सामने आ जाएगी। ब्रीड मीन नस्ल जो भी सामने आएगी। और अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो फिर एनिमल्स में क्या सामने आ रही है स्टूडेंट्स, ब्रीड, और अगर प्लांट्स में क्या चीज़ सामने आ रही है, वैरायटी। कहते हैं नई वैरायटी प्रोड्यूस हुई है बनाना की, बड़े बड़े बनाना है, उसमें बड़ी बड़ी मिर्चें हैं, ठीक है। तो और एनिमल्स में कहते हैं नई नस्ल आई है, गाय की नई नस्ल है, बकरी की नई नस्ल है, जो भी आप जिसे सुनते हैं। न्यूमरस ब्रीड्स ऑफ शीप, गोट, काउ सारी हमारे पास प्रोड्यूस हुई हैं, इंक्रीज़ किया है हमने। क्या क्या इंक्रीज़ किया है देखें, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। वूल, मीट, मिल्क एंड एग्स, ठीक हो गया। इसके बाद है कि सिमिलरली मैनी प्लांट्स वेराइटीज़ यहाँ पर गुड क्वालिटी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं प्लांट्स में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में और सीरियल्स में, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर ये आपको उन्होंने काउज वो दिखा दिए हैं कि ये वाली भी हमने प्रोड्यूस की हैं ब्रीड्स, देखें चारों डिफरेंट किस्म की हैं। तो ये इसी तरह आर्टिफिशियल सिलेक्शन करने से जो है ना आर्टिफिशियली सिलेक्ट हुई हैं। Human favor specific variation for selection, while in natural selection the environment select the and reject the variation. Very clear point, very very clear कि artificial selection में इंसान select करते हैं, ह्यूमन सेलेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक फेवरेबल वेरिएशन आ जाती है और हम उसको खुद प्रोड्यूस करवा के अपने लिए एक परमानेंट चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन में इन्वायरमेंट उन्हें सेलेक्ट करता है और रिजेक्ट करता है क्योंकि वो फुली फिट नहीं हो रहे होते उसके अंदर, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद वो यहाँ आपको बता रहा है कि आपने किस तरह ये देखें, ये पॉपुलेशन है और ये इसकी जो है वो आपको बता रहा है कि इसमें ये म्यूटेशन हो रही है। म्यूटेशन मीन चेंजेस इन डीएनए, ठीक है। फिर इसके बाद क्रॉसिंग ओवर हो रही है, मीन 2 चीज़ें आपस में क्रॉस ओवर कर रही हैं। और उसके बाद है कि जी यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रही है, ये देखें। और किस तरह, मतलब आपको मैं स्टार्टिंग से लेके चलती हूँ कि ये पॉपुलेशन, दिस इज़ पॉपुलेशन, और इसमें ये देखें ये सारी चीज़ें जो हैं वो नीचे इसमें जाना शुरू हुई। इवेलुएट किया उसने अपने आप को, ये इवेलुएशन हो गई। फिर फिटनेस वैल्यूज़ की उसने सेलेक्ट की कि कौन सी चीज़ को जो है नेक्स्ट जनरेशन में आना चाहिए, और उसके बाद उसने किस तरह जो है वो चीज़ें रिप्रोड्यूस हुई, मीन क्रॉस हुए, और किस तरह फिर क्रॉसिंग ओवर होने के बाद चेंजेस, म्यूटेशन आने की वजह से किस तरह चीज़ें दोबारा फिर पॉपुलेशन में चली गई, जिसमें देखें म्यूटेशन मीन चेंज इन डीएनए, किसमें चेंजेस इन डीएनए जो आती हैं। तो अगर पॉपुलेशन में वो चेंज आया है तो किस तरह चीज़ें जो हैं वो आपको डिफरेंटली शो करेंगी। जेनेटिक एल्गोरिदम एवोल्यूशन फ्लो, यहाँ वो आपको जेनेटिक एल्गोरिदम दिखा रहा है जिसमें वो एवोल्यूशन के फ्लो को आपको दिखा रहा है। एवोल्यूशन में जो भी उसमें चेंज आ रहा था, तो ये सारी चीज़ें हो गई।
ये वो जो है ना लिस्ट दी गई है जिसमें प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये जो भी ये देखें यहाँ पर जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस किए गए हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, तो कहता है कि वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर है। ठीक है, अच्छा जी, ये खोल रबी है, ये खेल है, खेली, कैबिज है, ब्रोकली है। तो ये वो कहता है कि हमने कहाँ से, ये सरसों से जो है ना उसने क्रॉस करवा के ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं। बेसिक पौधा कौन सा है, ये वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, ये रहा मस्टर्ड प्लांट। इससे उन्होंने जो है ना ये सारी चीज़ों के क्रॉसेस करवा के और ये चीज़ें सामने आ गई हैं। और उसके बाद फिर ये देखें फर्दर वेराइटीज़ ऑफ कॉलीफ्लावर भी हैं। ये कॉलीफ्लावर से ये देखें कौन कौन से कलर, येलो, पर्पल, ये सारे कॉलीफ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और यहाँ जी हमारा चैप्टर हो रहा है एंड। देखें जी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम और चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी बताए हुए हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन, ऐसा मटेरियल क्रोमेटिन जिससे क्रोमोसोम बना हुआ होता है, तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने आपको बताया, लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बताया, और प्रूव द वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन बताई। उसके बाद हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ा, उसके बाद हमने को डोमिनेंस को भी पढ़ा, और उसके बाद फिर हम यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जिसमें जीनोटाइप क्या होती है, जेनेटिक मेकअप को जीनोटाइप कहते हैं, फिजिकल अपीयरेंस को फिनोटाइप कहते हैं, मीन्स बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ डोमिनेंट होती है, कौन सी चीज़ रिसेसिव होती है, एलील्स पार्टनर ऑफ द जीन पेयर को कहते हैं। व्हाट आर द, ये जो जीन पेयर होता है ना, जैसे इसी के साथ ही जोड़ें तो ये उसका पार्टनर हो गया ना। अच्छा, व्हाट आर द होमोलोगस एंड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। और डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचर जिसको सिलेक्ट करती है जो फिट होता है इन्वायरमेंट में, बेस्ट फिट इन द इन्वायरमेंट। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो हम खुद आपस में क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको। और ये क्रोमोसोम्स, और उसके बाद स्लाइड्स में वो कहते हैं कि स्लाइड्स दिखाएं क्रोमोसोम्स की, और फिर अपनी क्लास में फेलोज़ की हाइट्स और उनको करें। उसके बाद द टर्म्स टू नो, ये आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। उसके बाद साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एंड लर्निंग, ये वेबसाइट्स आपको बताई गई हैं। ठीक हो गया। चलें जी स्टूडेंट्स, आज अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अब तक के लिए डॉक्टर फातिमा ज़हरा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।